इसमें ना रत्ती भर भी शक है, कामयाबी तुम्हारा हक है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि सीबीएसई ने टर्म वन में और टर्म टू में क्या क्या सिलेबस दिया है, और साथ साथ कुछ टॉपिक रिड्यूस भी की गई है। इन दोनों टॉपिक पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं। पहले देखते हैं कि टर्म वन में क्या क्या पूछा जा रहा है। ये देखो जी, टोटल 50 मार्क्स का आपका आएगा, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शंस 8 मार्क्स का है, एलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का है, कैलकुलस 17 मार्क्स का है, और लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है। मतलब ये जितने भी थ्योरी वाले पेपर्स हैं ये सब मिलाकर के 40 मार्क्स का आपका आएगा। लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक को एलिमिनेट कर दी गई। अब जैसे ये तो टर्म वन का सिलेबस हुआ, टर्म टू का क्या हुआ? रिलेशन फंक्शन तो आपका यहीं पर आ जा रहा है, अलजेब्रा पूछ लिया जा रहा है, कैलकुलस तो वहां भी कैलकुलस से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन तक ही है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी, और इंटीग्रेशन का जो सेक्शन है वो टर्म टू में दिया गया है। पहले देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। यहाँ देख लो टर्म टू का। टर्म टू में देखो कैलकुलस कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन ये इंटीग्रेशन से कंटिन्यू हो रहा है। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी दी हुई। क्लियर? अब हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपका डिलीट कर दिया गया है। देखिए, अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, रिलेशन एंड फंक्शन में इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है, इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, इक्विवेलेंस, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। लेकिन गहराई से इसको पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यू 20 से कहीं से भी एमसीक्यू बनाई जा सकती है। प्रूविंग तो पूछेगा नहीं, इसलिए क्या है ना कि बढ़िया से इसको पढ़ते जाना है। इसमें आपका हटाया क्या है? कंपोजिशन फंक्शन आपका हटा दिया गया है, इनवर्स फंक्शन आपका हटा दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक आपका हटा दिया गया है। लेकिन जब भी आप पढ़ेंगे तो इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन क्या है ना कि 10 से 20% थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक देखना रिलेटेड होंगे, ताकि उसका यूज पढ़ सके, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। अब जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका डेफिनेशन पढ़ने के लिए ही आपको इनवर्स फंक्शन का थोड़ा नॉलेज चाहिए। तो अगर थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होगा तो आराम से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका बन जाएगा। इसमें क्या है कि डेफिनेशन, रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तक ही सिर्फ बताई गई है। इस पर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया गया, जो कि इलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं जाकर के आपका यूज पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जरूर अपना नॉलेज रखें। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने जो सिलेबस बता दिया है, रामबान है, उसी से पूछाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी आता है। कोई क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट कुछ आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा जरूर पढ़ के रखेंगे आप। एलजेब्रा में देख लो जी क्या क्या दिया गया है। कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर, इक्वलिटी, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, ये देखो सब कुछ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ये सब कुछ दिया हुआ है। और इसके बाद भी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। लेकिन क्या है ना, इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन डिलीट कर दिया गया है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मैं अभी होल सिलेबस से आपको कंपेयर करके दिखा दूंगा क्या दिया हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और बातें बता दूं मैं आपको, क्योंकि न सर पे छत हो न बगल में बस्ता, अगर सीखने का जुनून हो तो निकलता है रास्ता। सिर्फ लर्निंग एटीट्यूड पर फोकस कीजिए। अब डिटर्मिनांट में भी देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर कोफैक्टर एप्लीकेशन, ये सब कुछ, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, एडजॉइंट दिया हुआ है, इनवर्स दिया हुआ है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई है, ये सब दिया हुआ। लेकिन हटाया क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ से हटा दी गई है। ठीक है, ये हटा दिया गया। कैलकुलस में देख लो, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों आपको पढ़ना है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन भी आपको पढ़ना है। चेन रूल जो है इसे भी पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप देखोगे तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अब जैसे यहाँ पर देखो दे दिया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है।
लेकिन अगर ये दिया हुआ है तो वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी वाला हटा दिया गया है, लेकिन हो सकता है कुछ कुछ जरूरत यहाँ पे पड़ेगा, कुछ जरूरत पड़ सकता है आपका, इसलिए कहा था दाएं बाएं थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट एक्सपोनेंशियल लोगारिथम ये सारे हैं। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इसमें दिया हुआ है, लगभग सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है। एक इन्फिनाइट सीरीज इसमें से नहीं दिख रहा है, इन्फिनाइट सीरीज इसमें से हटा दिया गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल मैक्सिमा मिनिमा है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ठीक है दिया हुआ है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज प्रोबेबल, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन मैक्सिमा मिनिमा होता है वो दिया हुआ है। हटाया क्या हुआ है, रेट मेजरर वाला, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, ये दो टॉपिक आपका एलिमिनेट कर दिया गया है यहाँ से। एलपीपी में भी देख लीजिए, एलपीपी में लगभग ठीक ही है, यहाँ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे टॉपिक ठीक है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन वेरिएबल, फिजिबल रीजन, ये सारे के सारे दिया हुआ ऑप्टिमल सॉल्यूशन अप टू थ्री नॉन ट्रिवियल कांस्टेंट दिया हुआ। तो मतलब कि इसमें भी लगभग टच किया है, ठीक है, लेकिन बढ़िया से इसको सारा का सारा एक एक चीज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कुछ आपको बातें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर टोटल जो आपका था सिलेबस, टोटल जो आप सिलेबस आप देख रहे हो, मैं कुछ चैप्टर को कंपेयर करके दिखा दिया हूँ। जैसे क्या है ना कि रिलेशन एंड फंक्शन जो मैंने टिक किया है ये सब आ रहा है, रिफ्लेक्सिव आ रहा है, सिमेट्रिक आ रहा है, ट्रांसिटिव आ रहा है, 1 1 on 2 तक आ रहा है, कंपोजिट नहीं आ रहा है, इनवर्स नहीं आ रहा है, बाइनरी नहीं आ रहा है। तो देखो ये सब टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, ये होल सिलेबस था, ये सब टॉपिक डिलीट कर दिया गया। जब भी आप पढ़ोगे ना तो ये 2 3 टॉपिक को छोड़ करके आप पढ़ना, किसी भी बुक से पढ़ना, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर नॉलेज रखिएगा ताकि कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। इनवर्स का देखो डेफिनेशन है, ठीक है, रेंज है, डोमेन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है आपको, जैसा बताया गया था। उसी तरह यहाँ पर भी देख लीजिए, ये सारा आपको पढ़ना है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ये सब चीज आपको पढ़ना है। सिर्फ नहीं पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं पढ़नी है। उसके बाद आ जाइए डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट का आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ से हटा दिया गया, ये टॉपिक आपका एलिमिनेट कर दी गई है। बाद बाकी लगभग सारा का सारा चीज़ दिया हुआ है। कैलकुलस में भी जैसा मैंने आपको बताया सब कुछ तो दिया ही हुआ है यहाँ पर, एवरीथिंग लगभग सब कुछ दिया हुआ, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो हटाया गया है रोज थ्योरम, और साथ साथ एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजरर, ये 2 3 टॉपिक आपको हटा दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव रही होगी, और आप भी छू सकते हैं सफलता की ऊंचाई अगर वीडियो पे कर दिया लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।